नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी वाले एग्जाम प्रैक्टिस सेट 2023, जिसमें आज हम 15 क्वेश्चन मैथ की कवर करने वाले हैं। और हमारा चैप्टर कौन सा रहने वाला है? प्रतिशत। ठीक है, आज हमारी कौन सी क्लास है? 6वीं। ठीक है, चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए बिना रुके हम आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए, पहला क्वेश्चन, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कुल कितने लड़कियां चश्मा लगाती हैं, ये आपको बताना है। समझिए क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। कह रहा है कि टोटल जो है छात्र हैं वो कितने हैं? 1400। कितने? 1400 टोटल छात्र हैं। समझ में आ गया? कह रहे हैं उनमें से जो वो 25% क्या है, चश्मा लगाते हैं। कितने? 25%। यानी 25% क्या होता है? 1/4। ठीक, यानी कितना हुआ? इतने क्या आते हैं हमारे पूरे टोटल चश्मा लगाने वाले हैं। तो काट दीजिए, 4×3=12, 4×5=20। ठीक है, कितना आया हमारा? कितना आया? 350। यानी 350 जो हैं वो चश्मा लगाने वाले क्या हैं? स्कूली लड़के हैं। ठीक है, ये यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। टोटल कितना चश्मा लगाने वाले हैं? 350। कितने? 350। उसमें क्या है? 2/7 लड़के। कितने? 2/7 लड़के हो गए। तो 7×5=35। कितना? 7×5=35। 50×100 यानी कितने टोटल जो है लड़के कितने हो गए? तो लड़के कितने हो गए? तो लड़के हो गए हमारे 100। ठीक है, तो बची क्या? देखिए, टोटल 300 क्या थे हमारे चश्मा लगाने वाले, उसमें से क्या 100 लड़के हो गए। कितने? 100 लड़के हो गए। बचे कितने? 250। यानी 250 जो है लड़कियां चश्मा लगाती है। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही होने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कमल के पास कुछ सेब है, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए उसने कितने सेब खाए। तो देखिए, समझिए क्या कह रहा है। कमल के पास कुल कुछ सेब हैं, जितने खाए उसमें से 40% अधिक बेचे। मान लेते हैं कि उसने 100 सेब खाए। कितने? कितने सेब खाए भाई? 100 सेब खाए। ठीक, यही ना, 100 सेब खाए। कह रहा है कि जितने खाए उससे 40% अधिक बेच दिए। यानी 100 खाए हैं, ये क्या है? ये खाए हैं, और कितने बेच दिए? उससे 40% अधिक बेच दिए। यानी भाई 40% अधिक यानी 140 बेच दिए। यही ना दिए? बेच दिए। उसने यदि 70 सेब बेचे, यानी कितना? 140 रेशियो का मान के दिया, हमें दिया हुआ है कितना? 140 रेशियो का मान दिया हुआ है। तो देखिए 140=70 दिया हुआ है। यही दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? 140=70 दिया हुआ है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? बस हल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ये इस साइड चला जाएगा, 70/140 हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? 70×2 140, 70×1 70, 70×2 140, कितना आया? ये एक रेशियो का मान कितना आया? एक रेशियो का मान आया 1/2। आगे क्या कह रहा है? उसने कितने सेब खाए। तो भाई एक रेशियो का मान 1/2 आया, तो कितने खाए उसने? 100 खाए। तो 100 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। यही ना होगा? यानी तो हमारा क्या है? 100 निकल आएगी नहीं? कितने खाए? तो कितना खाए? 2×50, 100। समझ आ गया? कितना आया हमारा? 50 आया। यानी 50 सेब उसने खाए टोटल। समझ आ गया कि नहीं गया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, और फिर उसके बाद 10% की कमी हुई। संख्या में कितने परसेंट की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई आपको बतानी है। समझिए, तो हमने क्या बताया था? जो भी परसेंटेज दिया हुआ है इसमें क्या करना है? ऐसे जैसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? जो परसेंटेज दिया उसे रेशियो में बना लेना है। क्या करना है? रेशियो में चेंज कर लेना है। 30% को रेशियो में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? 30% को रेशियो में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? तो 3/30/100 हो जाएगा। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी 3/10। कितना आया? 3/10। समझ आ गया? यही ना? यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे करा है। फिर उसने जो 10% कमी हुई, और 10% को भी हम क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं। किसमें? रेशियो में चेंज कर लीजिए। 10/100 कितना हो गया? 10/100। जीरो से जीरो कट गया, कितना आया? 1/10। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है ये ध्यान सुनिए। कह रहा है कि 30% की कमी हुई। 30% यानी 10 में से 3 कम। कितना? तो देखिए हम इसे क्या करते हैं? 10 में से 3 कम कितना? 7। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक, समझ आ गया क्या? फिर 30% की वृद्धि, यानी 10 में 3 वृद्धि। कितनी? 10 में 3 वृद्धि, यानी 10 से 13। यहाँ तक कोई दिक्कत? कितना कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। आगे कह रहा है 10% की कमी हुई, यानी 10% कमी, यानी 10 में 1 कम हुआ। क्या? 10 में 1 कम हुआ। यही ना कम हुआ? कितना आया? 9 आया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही क्या? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे देख लेते हैं। इसको हम हल कर देते हैं और हमारा निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कितना आया? 1000 आ गया। इसका गुणा कर दीजिए।
तेईस से इक्यानवे, इक्यानवे नौ, ये कितना हो जाएगा, नौ इक्का नौ, नौ नौ 81, कितना आया 819। ये हमारा 1000 है, ये 819। तो भाई कमी हो रही कि नहीं हो रही, 1000 से कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है बताइए। 10 में से 9 गए एक, कितना बचा, जीरो, यहाँ जीरो आया, और यहाँ कितना बचा, कितना बचा, 10 में 60 गए दो, यही ना आया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, समझ नहीं आया। देखिए घटा दीजिए, क्या करिए, घटा दीजिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या करिए, घटा दीजिए इसको, क्या करना है, घटा देना। 1000, 1000 में से 819 घटाइए, तो 10 में से 9 गए एक, यहाँ देखिए 10 में से 9 गए एक, ठीक, और क्या बचा, 9 बचा, 9 में से गए 8, बचा कि नहीं बचा, और फिर 9 में से गए 8, समझ आ रहा है कि नहीं आया, और 9 में से 8 गए एक, 181 आया, कितना आया 181। 181 कितने में कम हुआ है, तो 1000 में, तो हम क्या करेंगे, बटे 1000 निकल लिख देंगे। और परसेंटेज निकालते टाइम हम 100 का गुणा हमेशा करते हैं, ये चीज़ आपको हम कम से कम 1000 बार बता चुके हैं। तो बस काट दीजिए, 2 जीरो से, जो 2 जीरो कट गया हमारा, कितना आया, 10 ऊपर चला जाएगा, भाग दीजिए, दशमलव लग जाएगा, यानी कितना आया 18.1% की क्या हुई भाई, यहाँ कमी हुई कि नहीं हुई, कमी हुई कि नहीं हुई, कमी हुई कि नहीं, देखिए कमी हुई कि नहीं हुई, तो कितनी कमी हो गई 18.1, यानी हमारा 18% की क्या हुई कमी, यानी हमारी चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही होने वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि फोटोग्राफ, क्या, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर पीएफ लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी, आपको बतानी है। तो देख लेते हैं हम कि अक्षर कितना, फोटोग्राफ में कितने अक्षर हैं। देखिए फोटो 5 और 5 10, कितने 10 अक्षर हैं, कितने हैं फोटोग्राफ में, टोटल 10 अक्षर हैं, ठीक है, टोटल 10 अक्षर हैं, ठीक है। अब कितने क्या है पीएच के स्थान में, यानी पीएच के स्थान पे जब आप क्या करिएगा, यफ रख दीजिएगा, तो एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यानी 10 में से क्या है 9 अक्षर, क्या 9 अक्षर बचे, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 9 अक्षर बचे कि नहीं बचे, बस आप क्या करिए, अब कमी निकाल दीजिए। 10 में से 9 का कितना, एक आया, एक बचा कि नहीं। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, तो क्या करेंगे हम, जितना ये देखिए ये आया एक, ये किसे ऊपर लिख देंगे, किससे कम हुआ है, तो किससे कम हुआ है 10 से कम हुआ है, और हम फिर 100 का गुणा कर देंगे, बस हमारा परसेंटेज निकल आ गया, कितना आया 10, यानी कितना आया हमारा 10% की क्या हुई कमी, क्या हुई 10% कमी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, समझ आ गया नहीं आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है, संख्या का वर्गफल इसके घनफल से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा टाइम टेकन है, लेंदी सवाल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा हम करेंगे, और कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। समझ में आ गया नहीं आया, कह रहा है कि एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या के उसके व्युत्क्रम का अंतर, भाई संख्या मान लेते हैं कि क्या है, माना जो संख्या है वो x है, क्या है x है, समझ में आ गया नहीं आया, क्या माने हमने, क्या माना x है, समझ में आ गया नहीं आया, कौन सी संख्या माना हमने x, ठीक, क्या है संख्या x है, तो क्या आगे क्या कह रहा है कि संख्या और उसके व्युत्क्रम, संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, यहाँ तक समझ में आया, और उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल, यही कह रहा है, का कितने परसेंट है, तो 20%, कितना है 20%, समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई नहीं। हल करिए इसे, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स, यहाँ पे एक्स हुआ, ठीक, और गुणित 20% हम क्या लिख सकते हैं 1/5, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स से एक्स कट गया, 5 इस साइड गुणा कर देंगे हम, क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर -5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। हल कर दीजिए, कितना आया 4x स्क्वायर बराबर 6, कितना आया 6, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 6/4, कितना आया 6/4, कितना आया 6/4, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। ये क्या है एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा √3/2, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे कह रहा है इसके घनफल, क्या संख्या का वर्गफल
उसके घनफल से कितना प्रतिशत अधिक है। संख्या क्या है, हम वर्गफल निकाल लेते हैं। वर्गफल निकालेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए। इसका वर्ग करेंगे हम, √3/2 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, कितना आया, आया 3/4। ठीक, और हम घन करेंगे तो घन कर दीजिए, √3/2 क्यूब, क्या क्यूब, कितना आया हमारा, ध्यान दीजिए 3√3 आ गया, आया कि नहीं आया, कितना आया, देखिए ध्यान दीजिए कितना आया, कितना आया, नीचे यहाँ देख लीजिए 3√3 बटे कितना आया, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, कितना आएगा 8। तो मैं यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। इसे हम हल्का सा रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्या हम रफ कर दे रहे हैं, यहाँ तक आपको समझ होगा, क्योंकि थोड़ा लेंदी सवाल है, समझ रहे हैं, ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में, बड़े एग्जाम में आते हैं, ठीक है। समझ आ गया नहीं आ गया, ठीक। क्या करिए, कितना कम है, क्या है, कितना कम है, ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। क्या कर रहा है, संख्या का वर्गफल इसके घनफल से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए क्या कैसे निकालेंगे, देखिए संख्या क्या थी, संख्या का वर्गफल और संख्या का घनफल कितना प्रतिशत कम है। तो क्या करेंगे, हम इसमें घटा देंगे, x³ में क्या करेंगे, x² घटा देंगे, यही करेंगे। और किससे घटाए हैं, x³ से, कितना कम है यही ना पूछा है, तो x³ नीचे हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा, x³ नीचे हो जाएगा, समझ, अगुणित 100, यही करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं हुई, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं है, बताइए। इसे हल कर दीजिए, बस हमारा आंसर आ जाएगा भाई, कर दीजिए। ये x से x काट दें, इसे बटे करके, ये कट गया, ठीक है, कितना आया 1, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ 1/x आ जाएगा इंटू 100। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया। 1 - 1/x का मान कितना है, यही ना है x का मान, यही निकाले थे ना, यही नहीं निकाले थे, √3/2, यही ना। तो बस क्या हो जाएगा, √3/2 ये नीचे चला जाएगा, यही होगा, ठीक, गुणित 100, बस हल कर दीजिए, हमारा आ गया आंसर। कितना आया आंसर बताइए, हल कर दीजिए, जल्दी बताइए, हल करिए। क्या करेंगे हम, देखिए ये इसे गुणा कर दें अंडर से, तो अंडर देखिए नीचे रहता है ना, इसे तो हटाने के लिए परमेयीकरण करते हैं, परमेयीकरण कर दीजिए, कितना हो गया। जब परमेयीकरण करेंगे क्या करेंगे, जब परमेयीकरण करेंगे √3 से गुणा करेंगे ऊपर, क्या करेंगे, जब √3 से गुणा करेंगे ऊपर √3 हो जाएगा, और -2√3, यही ना होगा। इसमें सिर्फ इसमें करो, क्या सिर्फ इसमें करना है, किसमें, इसमें वाले में सिर्फ, ठीक है ना, इसमें कर रहा हूँ 1 - 2√3/3, ठीक, समझ आ गया नहीं आया, और गुणित 100, समझ आया। ये 3 से क्या हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 3 माइनस, ये गुणा करेंगे कितना होता है, √3 का मान कितना होता है बताइए, ये कितना हो जाएगा, √2 से गुणा करेंगे तो यहाँ √6 हो जाएगा ना, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, √6 कितना हो जाएगा, √6 कितना हो जाएगा, √6, समझ में आ गया, √6 हो जाएगा। √6 का मान कितना होगा, कितना होगा, निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 2.45, क्या 2.45, समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा 2.45। देखिए इसे हम रफ कर दे रहे हैं, कितना होगा 2.45, तो 3 - 2.45/3 गुणित 100, तो कितना हमारा आ जाएगा आंसर, हल कर दीजिए। 3 - 2.45 कितना 0.45, कितना 0.55/3 इंटू 100, कितना आ गया हमारा, यही ना आएगा, यही तो आएगा, बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो 55/3 कितना आ जाएगा, 3 1 का 3 हो गया, 3 8 24, कितना 3 8 24, कितना आया, और फिर यहाँ कितना बचा 1, 3 3 का 9, यानी 18.3%, कितना 18.3% की वृद्धि। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हमारा, दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। थोड़ा लेंदी सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ गया नहीं आ गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। दो संख्याएं
एक तीसरी संख्या से कम से 25 एवं 36 कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है आपको बताना है। तो सबसे पहले हमने जो कह रहा है वही करेंगे और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने वाले। कह रहा है कि दो संख्या है एक तीसरी संख्या से, क्या एक तीसरी संख्या ही हम क्या है मान ले रहे हैं, क्या तीसरी संख्या जो है हम उसे ही मान ले रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो तीसरी हमारी संख्या है उसे हम मान ले रहे हैं 100, क्या मान लिए 100। और तो हमारी क्या है क्रमशः 25 कम है, क्या क्रमशः 25 कम है, कितनी कम है क्रमशः 25 कम है, यानी पहली संख्या जो है 25 कम है यानी 75 है। कितनी है 75, समझ में आया कितनी है 75। और जो दूसरी है 36 कम है, कितनी 36 कम है। तो 36 कम है तो कितना कम कर दें हम, 36 कम हो जाएगा 100 में से, कितना हो जाएगा 64, कितना हो गया 64। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? हमारी पहली जो संख्या आ गई ये आ गई, दूसरी 64 आ गई, तीसरी हमारी आ गई कितनी आ गई, कितनी आ गई 100। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से लगभग कितना कम है। तो कितना कम है भाई, देख लीजिए यहाँ पे 14 कम है। क्या परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? तो कितना कम है पहले, कितना कम है बताइए, 5 में से 4 का 1 कम है, 1 कम है ठीक, और 7 में से 6 का 1 कम है, 1 कम है कि नहीं, कितना आया 11 कम है। किससे कम है, बस ये आपको समझ रहा है, किससे कम है, किससे कम है, किससे कम है, किससे कम है 75 से। उसे नीचे लिख देना है और गुणित 100 कर देना है, परसेंटेज हमारा निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 25 तिया 75, 25 चौका 100, कितना आया 11 चौक 44/3, कितना आ गया 44/3। भाग दे दीजिए, 3 1 का 3, कितना आया 3 1 बचा, 3 चौक 12, फिर कितना बचा 2, 3 6 18 आया, फिर 2 बचा, ऐसे 3 6 18 यानी 6 6 आता रहेगा तो हम 7 लिख दे रहे हैं। कितना 14.7%। कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका ऑप्शन गलत है, यानी हमारा कितना परसेंटेज आ जाएगा 14.7%, यानी चारों ऑप्शन गलत होने वाले हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए, ठीक समझ आ रहा है, और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंक में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशत क्या है। समझिए कहना क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 900 अधिकतम में से 72% अंक प्राप्त किए, कितने 72%। तो पहले हम क्या करेंगे 900 का 72% निकाल लेते हैं। क्या करेंगे 900 का 72% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो जो जीरो कट गया, 9 दूना 18, कितना आया 9 दूना 18, 963, समझ गया 63 हो एक, कितना 63 एक 64, समझ आ गया, कितना हो गया 64, 400 648, समझ आ गया। आगे क्या कह रहा है 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए, यानी 700 अंक में से 80% अंक प्राप्त किए, तो 80/100। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुई हो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया 7 8 56, यानी 560 आया। अब आगे क्या कह रहा है कि परिणाम दोनों विषयों के सम्मिलित परसेंटेज, यानी जितना परिणाम आया, क्या जितना परिणाम आया है, ये देखिए जितना परिणाम आया है इन दोनों का सम्मिलित परसेंट, यानी हम दोनों का जो पूर्णांक है उसको जोड़ लेंगे और इसको दोनों को जोड़ के और इन दोनों को जोड़ के परसेंटेज निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आया, ये कितना आया, ये 8 आया, ये 6 4 10, 1 बचा, 5 6 11, 11 1 12, यानी 1208 आया। और पूर्णांक कितना है हमारा 900 और 700, पूर्णांक कितना हो गया 1600। यानी कह रहा है कि 1600 का कितना परसेंटेज दोनों का पूर्णांक मिला के है। तो बस क्या करना है, कुछ नहीं, कितना कम है इससे, कितना कम है बताइए, कितना कम है, तुम घटा दीजिए, कितना 2 आया, ठीक 2 आया, 9 आया, और फिर यहाँ कितना बचा 4 बचा, 4 में से 2 गए 2, कोई दिक्कत आपको नहीं, 5 आया, 5 में से 2 गए 3 आया, ठीक 5 में से 2 गए 3, समझ आ गया, कितना आया 392, कितना आया 392। किससे कम है ये देखिए, किससे परसेंटेज पूछ रहा है 1600 का ना, तो 1600 का यही नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है दोनों सम्मिलित परसेंटेज बनाने हैं। तो ये प्रतिशत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कम नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इसका कितना परसेंटेज ये है, समझिए ये पूछ रहा है कि 1600 का कितना परसेंटेज ये है। तो भाई कम का कोई सवाल नहीं है, तो कितना हो जाएगा 1208/1600 आ जाएगा, ठीक कोई दिक्कत, और गुणित 100 कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया। 0 से 0 ये दोनों 0 कट गए, ठीक। अब भाग दे दीजिए 16 16 सत्ते 112, कितना बचा 8 बचा, 8 बचा, और 16 पच्चे 80, कितना बचा 8 बचा,
फिर कितना 16×5 80, यही ना हुआ, 16×5 80, यही ना हुआ। कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई। तो कितना आया हमारा 75.5%। हमारा पहला ऑप्शन सही होने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। कितना अच्छे से सवाल हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? यदि चीनी के मूल्य में क्या, यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो और कोई व्यक्ति अपने खर्चे में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर? क्या देखिए, मूल्य में कितनी वृद्धि कर रहा है। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं भाई? मूल्य। क्या लिख लेते हैं? मूल्य। क्या लिख लेते हैं? मूल्य। समझ में आ गया? क्या लिख लेते हैं? मूल्य। मूल्य में कितनी वृद्धि कर रहा है? मान लेते हैं उसका पहले मूल्य था 100, ठीक, कितनी वृद्धि कर रहा है? 22%, यानी 122। समझ में आ गया? और बाद में खपत क्या कर रहा है? खपत के लिए क्या कर रहा है? ध्यान से देखिए, 12% की वृद्धि करे। क्या अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है? वो क्या करना चाहता है? अपने खर्च में केवल 12%, यानी केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है। और क्या कर रहा है? तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? कितनी कमी करनी होगी? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितनी कमी कर रही है। कितनी कमी कर रहा है? 10 कमी कर रहा है कि नहीं? 122 में 112 घटाइए 10 आएगा। 10 आएगा। किससे कमी कर रहा है? 122 से कर रहा है ना, 122 से कर रहा है ना। परसेंटेज निकालने का यही तरीका है ना, कितना कम है और किससे कम है वो नीचे, और कितना कम है वो ऊपर। क्या? कितना कम है वो ऊपर, किससे कम है वो नीचे, और गुणित 100 कर देंगे, बस हमारा आंसर आ गया। ध्यान से देखिए, काट दीजिए। 2×12, 2×1 = 2, 2×5 = 10, यानी कितना आया? 500/61। भाग दे दीजिए, कितना जाएगा? 61 कितना जाएगा? 7, 7×6 = 42, 8 बार जाएगा क्या? 8 का 8, 8×6 = 48, 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 बार गया, कितना बचा? 8×1 = 8, 8×6 = 48, 488, यानी कितना बचा? 12 बचा। ठीक, कितना बचा? 12। कितनी बार जाएगा? दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 61 दूना कितना आ जाएगा? 61 दूना 2 बार नहीं जाएगा, तो मान लें कितनी बार जाएगा? 61×1, ठीक, 61×1 हो जाएगा। ठीक, तो समझिए 8.1 और कुछ आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि 8.2 के समथिंग आएगा हमारा परसेंटेज। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ठीक है, हमारा तीसरा ऑप्शन सही मिल रहा है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन। समझ आ गया नहीं आ गया? ठीक है, आप लोग थोड़ा सेंसिटिव बनिए, थोड़ा क्या है, ऑप्शन से भी ध्यान दिया करिए। ठीक है, ऑप्शन से भी मार सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कर रहा है भाई? पढ़िए। एक परीक्षा में 40, 50, 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 100, 90, 80 था। तद अनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों को उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था? ये आपको बताना है। ध्यान दीजिए, कहना क्या चाह रहा है। देखिए, कह रहा है कि 40 में से क्या 100% लड़के पास हुए, यानी 40 के 40 पास हो गए। 50 में से कितने परसेंट पास हुए? 50 में से कितने पास हुए? यानी 50 में से 90% लड़के पास हुए, और 60 में से 80% लड़के पास हुए, और 40 में से 100%, यानी यही निकाल लीजिए। 40 का 100% कितना होगा भाई? 40 का 100% 40 ही तो होगा, यही ना होगा? 100% कितना? 40 हो गया। कोई दिक्कत? 50 का 90% कितना हो जाएगा? 90% कितना हो जाएगा बताइए? 50 का 90%, जीरो ये कट गया, कितना आया? 45। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, आगे क्या कह रहा है? 60 का 80%, कितना? 60 का 80%, 80/100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझेगा? 60 का 80% यानी 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6×48, कितना हो गया? 60 का 80% यानी 48। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि तद अनुसार, क्या कह रहा है? तद अनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत कितना है, ये बताना है। ध्यान दीजिए, क्या बताना है? तीनों का हम जोड़ लेते हैं क्या? तीनों जितने उत्तीर्ण हुए हैं ये जोड़ लेते हैं। देखिए, तीनों जितने उत्तीर्ण हुए वो जोड़ लेते हैं, जो टोटल क्या थे, टोटल इनकी जितनी जनसंख्या थी। टोटल कितनी जनसंख्या है? देखिए, टोटल कितनी है? 40, 50, 60, यानी कितने हो गए? 6, 5, 11, 4, 15, यानी पूरी टोटल इनकी जनसंख्या थी 150। कितनी थी? 150। और कितने हैं ये पास हुए हैं, इसे जोड़ लेते हैं। पाँच कितने हुए? 8, 5, 13, 4, 4, 3, 12, 12, 1, 13, 133 पास हुए हैं 150 में से। पूछ रहा है कि कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत। प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं बताइए? प्रतिशत कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? 150 छात्र आए ना, कैसे प्रतिशत निकालते हैं हम लोग? प्रतिशत बराबर क्या होता है? कितने छात्र 150 से कितने कम हैं?
देख 150 के कितने हैं ये 130, यानी 130 किससे किससे परसेंट निकलेगा, तो 150 नीचे चला जाएगा और 100 का गुणा हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, यानी 150 छात्र में से क्या 150 छात्रों में से क्या 150 छात्रों में से 133 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो 150 का कितना प्रतिशत होगा, क्या 150 का कितना प्रतिशत 133 होगा, इसका मतलब कि 133 जो है ऊपर रखा जाएगा, क्या होगा 133 ऊपर रखा जाएगा, ठीक। और बटे क्या रहेगा हमारा 150, बस हल कर दीजिए, जीरो से जीरो कट गया, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, कितना आया 133 दूना भाग दे दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 यानी 3, 3 और 24 कट जाए, कितना हो जाए 3 और 24, फिर कितना बचा 26, 3 और 24 2 बचा, यानी 28 सही 2/3 कहीं दिख रहा है आपको। पहला ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, कौन सा हमारा पहला ऑप्शन सही होने वाला है, समझ आ गया, पहला ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि चीनी का मूल्य 18% से कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 4500 रुपये में 16.2 kg अधिक चीनी खरीद पाता है। तो चीनी का नया मूल्य प्रति किग्रा आपको बताना है क्या होगा, ध्यान से सुनिए क्या कर रहा है। देखिए एक व्यक्ति 45 रुपये में क्या करता है 16.2 kg अधिक खरीदता है। इसका मतलब देखिए ध्यान से थोड़ा देखिए कि वो बचत कितना कर रहा है, 18% से कम किया था, चीनी का मूल्य 18% से कम किया जाता है, क्या करता है चीनी का मूल्य 18% कम किया जाता है। इसका मतलब है कि 4500 का क्या 4500 का जो 18% वो बचत कर लेता है, यही नहीं कर लेता है, 4500 का 18% वो बचत करता है कि नहीं करता है। तो उसकी जो बचत होगी कितनी बचत होगी, कुल बचत कितनी होगी, क्या होगी कुल बचत होगी कितनी होगी, 2 जीरो 2 जीरो, 18 × 5 = 90 और 18 × 4 = 72, 9 81, यानी 810 रुपये वो बचत करता है जब 18% चीनी का मूल्य कम होता है। समझ में आ गया कितने रुपए, 810 रुपये वो बचत करता है, समझ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 810 रुपये जो बचत कर रहा है वो बचत में से क्या बचत में से ही 16.2 kg खरीद रहा है चीनी, समझिए क्या है 16.2 kg जो चीनी है वो 810 रुपये जो बचत कर रहा है उसी में से खरीद रहा है। समझ पा रहे कि नहीं समझ में, इसका मतलब जो है 16.2 kg जो चीनी है, जो हमारी नई क्या नया दर आएगा, क्या आएगा नया दर आएगा, नया रेट जो केजी में आएगा, नया रेट आएगा, जो दर आएगा वो क्या आ जाएगा कि 810 रुपये, क्या 810 रुपये में 16.2 kg चीनी खरीद रहा है। और यही हल कर दीजिए, बस हमारा आ गया आंसर। देखिए इसे काट दीजिए, ये कट गया हमारा 9 9 81, 9 1 का 9 और 9 8 72, समझ आया। और 9 ये जीरो हमारा 2 है और 9 दूना 18, क्या हो गया 9 दूना 18, यहाँ कितना बचा 100, 100/2 कितना आया हमारा 50 रुपये पर केजी, यानी नया मूल्य जो था वो 50 रुपये पर केजी था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा चौथा ऑप्शन सही होने वाला, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीजल की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। डीजल की खपत को कितना % कम किया जाए कि व्यय केवल 5% तक ही बढ़े। समझिए क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या देखिए हम लोग, ये क्या दिया हुआ है, मूल्य का अनुपात दिया हुआ, किसका मूल्य का, किसका मूल्य, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, मूल्य का अनुपात दिया है, कितना दिया हुआ है 45 50, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत। कह रहा है कि डीजल की खपत को कितना % कम किया जाए, यानी देखिए क्या करें, डीजल की खपत को कितना प्रतिशत जो है, ये देखिए खपत को कितना % कम किया जाए कि क्या है खर्च केवल 5% बढ़े, समझ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ 50, ठीक है, क्या करें 50, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, ठीक, समझ रहा है। ये कितना आया हमारा, इसका लस लेंगे कितना आ गया, कितना आया 450, ठीक है। 450 में कितना % बढ़े खर्च, खपत क्या बढ़े, व्यय कितना बढ़े, सिर्फ 450%, समझ आ गया क्या हो गया, सिर्फ 5% बढ़े, तो 450 का 5% कितना हो जाएगा 105/100, समझ आ रहा है।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 9 45, 5 2 10, गुणा कर दीजिए, कितना आया 5 9 5 45, 9 1 9, भाग दे दीजिए 2 का, कितना आया 2 4 8, 1 बचा 2 7 14, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 472.5, यानी कितना आ गया, ये हमारा क्या आ गया टोटल खर्च, व्यय आ गया, कितना गया, ये हमारा टोटल व्यय आएगा कि नहीं, खर्च कितना आ गया, ये 450 से कितना बढ़ गया। यदि वो क्या कहते हैं बढ़ता नहीं, यदि बढ़ता नहीं, देखिए ये बढ़ा नहीं है, ये क्या हुआ है, ये वाला बढ़ा नहीं है ना, ये बढ़ा नहीं है, तब यदि बढ़ा नहीं होता तो उसका खर्च होता कितना 450, यही ना होता, यही ना होता। देखिए 45 था पहले प्रति लीटर, समझ रहे हैं, 45 था प्रति, 5 रुपये लीटर बढ़ गया, यानी 50 हो गया, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग, यदि दाम क्या करते हैं, जो खर्च बढ़ता नहीं तो हम क्या करते हैं 50, क्या कहते हैं उसके खपत को हम क्या करते हैं 50 कर देते हैं और 45 कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब कितना बढ़ रहा है 5%, यानी 472.5, कितना 472.5 आ गया, उसका जो टोटल खर्च आ गया, कितना आ गया 472.5, ठीक। अब ये इसका पहले कितना खर्च था, पहले कितना खर्च था 450 में आप भाग दीजिए किसका 45 का, कितना दे दीजिए 450 में भाग दे दीजिए 45 का, कितना आया, यानी पहले 10 लीटर खपत था, क्या पहले 10 लीटर खपत था, लेकिन अब क्या है, अब भाई दाम बढ़ गया है, क्या हो गया है, दाम बढ़ गया, क्या मूल्य बढ़ गया, 50 रुपये लीटर हो गया, तो 50 रुपये लीटर में भाग दे देंगे 50, कितना आ जाएगा हमारा, ये देखिए जीरो बढ़ जाएगा, भाग दे दीजिए, भाग दीजिए, कितना आएगा, देखिए 5 9 45, क्या 5 9 45 हो गया, समझ रहा है, 5 9 45, इसको हम देखो जीरो का है उतारे रहते, ठीक है, 5 9 45 हो गया, कितना बचा 2 बचा, 5 चौक 20, क्या हो गया 5 चौक 20 हो गया, और कितना बचा 25, 5 25 25, यानी 9.5 लीटर, कितना 9.5 लीटर इसका खपत है, क्या इस टाइम पे जो इसका खपत है, इसे रब कर दे रहे हैं हम, इस टाइम पे इसका खपत कितना हो जाएगा 9.5 लीटर, कितना कितना कम हो गया, कितना कम हो गया बताइए, कितना कम हो गया, समझिए कितना कम हो गया, 10 से कितना कम हो गया, 0.5 कम हो गया कि नहीं, 0.5 कम हुआ कि नहीं, 0.55, यानी 55 कम हुआ, किससे कम हुआ तो 10 से कम हुआ। और हम क्या परसेंटेज निकालते टाइम 100 से गुणा कर देते हैं, बस इसे हल कर दीजिए, 10 धाम 100, कितना आया हमारा, कितना आया 5.5%, क्या होगा खपत को उसके 5.5% कम करना होगा, कितना कम करना होगा 5.5%, यदि वो खपत कम करेगा तो क्या होगा उसका काम चल जाएगा। समझ रहे हैं, कितना बेहतरीन सवाल था, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं समझ में आएगी। थोड़ा सा यहाँ देखिए, शुरू में हमने यहाँ बताया था, यहाँ थोड़ा आप लोग को नहीं समझ में होगा, शुरू में यहाँ देखिए ये वाला, ये देखिए यदि वो क्या कहते हैं कि जो इसका खपत है नहीं बढ़ता तो सिर्फ 450 होता, जो खपत खर्च नहीं बढ़ता तो सिर्फ 450 होता, तो क्या हुआ यहाँ इसका देखिए खपत बढ़ा और थोड़ा सा खर्च भी बढ़ गया, खर्च कितना बढ़ा, खर्च 5% बढ़ा, समझ रहे, खर्च 5% बढ़ा, और यही हमसे पूछा है कि कितना वो खपत बढ़ गया, क्या ये खपत कितना हमारा बढ़ गया है, ये देखिए ये यहाँ जो खपत होगा कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 5.5% खपत जो है, क्या होगा खपत कम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा खपत कम करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान देनी, ठीक है। व्यय 5% बढ़ गया और खपत 5% कम हो गया, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक और बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% अंक प्राप्त किए, यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी ने कुल कितने अंक प्राप्त किए। समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि ए ने बी से, सबसे पहले हम क्या करते हैं ए बी सी चारों लिख लेते हैं, डी को भी लिख लेते हैं। कह रहा है कि ए बी से 10% अधिक, क्या ए बी से 10%, यानी ये हमारा 10% को हम क्या करते हैं चेंज कर दीजिए फ्रैक्शन, क्या करते हैं इसे हम रेशियो में चेंज कर दीजिए, क्या करिए रेशियो में चेंज कर दीजिए, तो 10% को रेशियो में चेंज बनाएंगे तो हमारा 1/10, यही ना होगा। कह रहा है कि 10% अधिक है, यानी बी 10 है और 10 से 10% यानी 11, यहाँ तक कोई दिक्कत, कितना हो गया 11, यहाँ तक समझ आया। बी ने क्या, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किया, बी ने सी से 20% अधिक, 20% का क्या हो जाएगा हमारा रेशियो में 1/5, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। 5 से यानी 6 हो गया, क्या हो गया 5 से 6, यानी क्या हो गया हमारा सी 5 हो गया और हमारा जो बी हो गया वो 6 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई। आगे क्या कर रहा है, सी ने डी से 32% का अंक प्राप्त किए, 32% का रेशियो बना लेते हैं, क्या होगा हमारा
32/100 काट दीजिए, 4×8 = 32, 4×5 = 100। कोई दिक्कत? कितना कम है? 32%, यानी 25 में से 8 घटा दीजिए, कितना? 17। किससे कम है? ए को सी ने डी से, क्या? सी ने डी से, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, सी ने डी से, किससे? सी ने डी से 32% अंक प्राप्त किए। सी जो है डी से 32%, यानी सी जो है हमारा 25 प्राप्त किया और डी हमारा क्या प्राप्त किया? 17। समझ आ गया नहीं आएगा? सी कितना प्राप्त किया? सी कितना प्राप्त किया? सी ने डी से 32% अंक प्राप्त किए, इसका मतलब 17। समझ आ गया? रेशियो का मेथड समझते हैं? रेशियो का मेथड पढ़े कि नहीं? देखिए, पढ़े कि नहीं आप लोग? पढ़े कि नहीं? देखिए, पढ़े होंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा बने तो बस क्या करना है आपको, ये जो यहाँ पे है वो 10, यहाँ पे दोनों जगह उतार देना है। क्या करना है? उतार देना है। यहाँ पे बीच में है ना, बीच में है तो यहाँ पे ये वाला जो 5 है इस साइड उतार देना है और इधर ये 6 उतार देना है। ठीक, समझ आया? आगे क्या कह रहा है? आगे ये जो हमारा 17 बचा, 17 इधर साइड उतार देना है। समझ में आया कि नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे देख ले रहे हैं। आगे कह रहा है ए को सी से 272 अंक प्राप्त हुए तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए? ध्यान से देखिए, इसे हम रब कर दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा लेंदी सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा है कि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त किए। ए को सी से 272 अंक, यानी ए को जो अंक प्राप्त हुए, ए को कितने अंक प्राप्त हुए? कितने अंक प्राप्त हुए? 66 × 17 अंक किसको प्राप्त हुए? ए को। और सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए। क्या? यानी सी में हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या? सी में जोड़ देंगे। 10×5 = 50, 17×5 = 17×4 = 85, कितना? 850 में और कितना? 850 और कितना जोड़ देंगे? 272। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? अब यहाँ गुणा कर दीजिए। 17×6 = 102, 17×6 = 102 और 102 और 10 112। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको? अब ये इसे जोड़ दीजिए। 2 7 5 12, 1 हासिल, 8 8 2 10, 1 10 1 11, कितना आया? 1122 बराबर 1122। इसका मतलब एक रेशियो का मान 1 आया। आगे क्या कह रहा है? तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए? बी को कितने अंक प्राप्त हुए? गुणा कर दीजिए। कितना अंक प्राप्त हुआ? 17×6 = 102, 17×6 = 102, 102 आया ना। तो एक बराबर, एक रेशियो बराबर 1 है, यही ना हुआ? देखिए यहाँ पे 17×6 = 102 और एक 0 है, एक 1020, यानी एक रेशियो का मान कितना है? 1। तो एक रेशियो का मान 1 हो जाएगा, तो 1020 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 1020। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत हुई? हमारा आंसर कौन सा होने वाला है? तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। थोड़ा अच्छा सवाल, लेंदी सवाल था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक अधिक मिलते हैं परंतु फिर वह 38 अंकों से अन्तुर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 40% है। समझिए, उत्तीर्ण होने के लिए जो आवश्यक परसेंट है, देखिए 100% पूरा अपने आप में अंक होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 40% क्या है? अंक यदि पा जाएगा, 100 का 40% यदि अंक पा जाएगा तो वो उत्तीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण हो जाएगा। कह रहा है किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु 33 फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब क्या कह रहा है? समझिए, समझिए क्या कह रहा है। कोई लड़का क्या है, 250 अंक प्राप्त किया। क्या किया? 250 अंक प्राप्त किया और वो क्या, कितना अंक से? 38 अंक यदि और पा जाता तो वो क्या है? पास हो जाता। पास हो जाता कि नहीं पास हो जाता? तो पास बराबर कितना है हमारा? 40% यदि पा जाता तो पास ना हो जाता। तो बस यही क्या करेंगे हम लोग, पास बराबर कितना है हमारा? कितना है? 40%। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुई? तो बस 40% बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। 3 5 8, 288। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? एक बराबर क्या हो जाएगा? 1% बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 288/40, 4 7 28। ठीक, 4 7 28, देखिए 4 हम 40 हो जाएगा। 4 7 28, 4 दूनी 8,
यानी 72/10। एक रेशियो का मान कितना आया? 72/10। और यहाँ 100 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 100 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो 72/10 यही ना होगा? कितना हो जाएगा? 72/10 क्या हो जाएगा? 72/10 गुणित 100। समझ में आ गया? एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी जो मान आया 100% का, कितना टोटल मार्क्स कितना था? 720। हमारा पहला ऑप्शन सही होने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि की जाती है। क्या करते हैं? चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि की जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है। उसे खपत में अपनी कितने % की कमी करनी होगी, आपको बताना है। समझिए कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, समझिए। मूल्य मान लेते हैं हमारा ये क्या है? मूल्य हमारा कितना है? क्या है? मूल्य हमारा कितना है भाई? मूल्य हम मान लेते 100 है और वृद्धि कितनी हो रही है? 18%, यानी 118। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब खपत क्या है भाई? वो खपत जो है वो क्या करना चाहता है? वो सिर्फ क्या कहते हैं, खपत को 12% बढ़ाना चाहता है। यानी 100% पहले था, अब क्या है, सिर्फ 12% बढ़ाना चाहता है। इसका मतलब 112 हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? तो अपने खपत में कितने % की कमी करें? खपत में कितने % कमी करें? यानी 118 में कितने % की कमी करें? यानी भैया क्या करना होगा? कितने % कमी करनी होगी बताइए? कितने % कमी करनी होगी? कितने % कमी करनी होगी? तो भाई 118 में 12 गए, 112 कितना आया? 6। 6 आया कि नहीं आया? परसेंटेज निकालते टाइम कैसे क्या बताए थे? कितना कम है 118 में से? 112, 6 कम है। किससे कम है? 118 से। और हम फिर 100 का गुणा कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? इसे हल कर लीजिए। क्या करिए? इसे हल कर लीजिए। हल कर लीजिए। कितना आया? 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 50, 2 27, 2 25, 3 दूना 6, 3 9 27। कितना आया? 25 दूना 50/9। भाग दे दीजिए। कितना आया? 9 25 45। कितना आया? 45। और कितना बचा हमारा? 5 बचा। और 9 जो 36, 9 25 45। कितना आया? 5.5%। क्या आया? 5.5%। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 9 25 45 हो गया। समझ कि नहीं आ गया? कितना बचा? फिर 5 बचेगा, फिर 5 बचेगा, ऐसे 5 बचते जाएगा, बचते जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि 5.5 मान लेते हैं कि 5.6% हमारी क्या होती है? कमी करनी पड़ेगी। यदि ठीक है, समझ कि नहीं गया? हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही होने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी संख्या को पहले 16% और फिर 14% बढ़ाया जाता है। समझा? इस प्रकार प्राप्त संख्या को अब 30% घटाया जाता है। मूल संख्या में हुई वृद्धि या कमी का शुद्ध प्रतिशत आपको बताना है। समझिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 16% क्या है, हम लोग चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं? 16% को हम लोग रेशियो में बना लेते हैं। 16% का रेशियो क्या हो जाएगा? 16/100। तो 4 चौक 16, 4 25 में 100। यहाँ कोई तो कोई दिक्कत? फिर हम 14% को क्या है, चेंज कर लेते हैं रेशियो में। 14/100, 2 7 14, 2 50। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई होगी। क्या है, हम 30% को भी चेंज कर लेते हैं। किसमें? रेशियो में। तो 30/100, 0 से 0 कट गया, 3/10। कितना आया? 3/10। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुई होगी। तो पूछ रहा है कि मूल संख्या में हुई वृद्धि या कमी का शुद्ध प्रतिशत आपको बताना है। तो क्वेश्चन जैसे कह रहा है, पहले क्या किया? 16% और 14% की वृद्धि हुई। तो भाई 25 में 4 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। आगे क्या? 50 में 7 बढ़ाएंगे, 57 हो जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है? आगे क्या है? 10 में 3 कम करेंगे, 30% घटाया जाता है, यानी 10 में 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक, क्या करिए? गुणा कर दीजिए। 25 पंचे, समझ रहे? 25 पंचे 125। कितना आया? 125। 00 यानी 12,500। इसमें क्या है? इसका गुणा करिए। 7 9 63। कितना? 7 9 63 आया।
और 7 दूनी 14 छः, 14 छः कितना 20, और फिर 57 का गुणा कर दीजिए, तो गुणा कर दीजिए 57, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, 5 त्याएँ 15, यानी 171, ठीक है। 17 बचा, यही ना, और 57 दूना 114, 114 और 17 कितना हो जाएगा 114 17, 7 4 11, 1 1 2, ठीक, 2 1 3, 131 कितना आया 131 आया, कितना आया 131, समझ में आ गया 131 आया ना, 131 आया, ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। कितना आया 131, 131, फिर से गुणा कर लेते हैं भाई, गुणा करिए, देखिए, चलिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसका गुणा हमने कर लिया, किसका 12,500 आया, इसका गुणा कर लेते हैं, 7 9 63, 7 दूनी 14 6 20, 203 गुणित कितना 57, कितना 57, 57 तीन ये कितना हो जाएगा 50 तीन 150, 7 त्रिक 21, 150 और 20 कितना हो गया 170, यानी 171, यानी एक आया 17, हाँ 17 बचा, ठीक है। फिर यहाँ जीरो भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा जीरो भाग देंगे, बचा कितना 7, यहाँ एक आया, ठीक। आगे क्या कर रहा है 57 दूना 114, यही ना होगा 114 और 115, कितना आया 11,571, कितना आया 11,571 आया, कितना आया 11,571। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, समझ आ गया, कितना आया 11,571, समझ आ गया। घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, और परसेंटेज, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्या पूछ रहा है, कमी है कि प्रतिशत है, कमी कैसे निकालेंगे, घटा दीजिए, 10 में से गए 9, और फिर 9 में 7 गए 2, और यहाँ कितना बचा 4, 14 में 5 गए 9, कितना आया 9, ठीक। और यहाँ कितना बचा हमारा एक बचा, तो इतना कितना आया 929, कितना आया 929, किससे कम हुआ है तो 12,500 से। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लेकिन अच्छा सवाल है, ठीक। ऐसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेटिव, तो जीरो से जीरो कट गया, दो जीरो से दो जीरो कट गया, यही ना हुआ, समझ रहे हो, कट गया, भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए, भाग दीजिए, 125 पंचे 125 पंचे 625, 100 और 125 छक्का 12 छंग 72, यानी कितना हुआ है, यानी कितना बार जाएगा, तो मान ले 7 बार, कितना बार 7 बार जाएगा, कितना बार 7 बार, समझ रहे हैं क्या है 7 बार, यानी 7% की हमारी कमी हुई, ठीक है, कितनी 7% की कमी हुई, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। 125 7 बार जाएगा, समझ रहे हैं 7 पॉइंट कुछ आएगा, इसका मतलब कि हम 7% की कमी हुई, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करा रहे हैं, लेंदी क्वेश्चन, और क्या है कैलकुलेटिव, ऐसे एग्जाम में अक्सर आते हैं क्योंकि वहाँ बच्चे छोड़ देते हैं, समझ आ रहा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम आशा करते हैं कि यहाँ के आपके लेक्चर आज का बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम क्या है, अब हम इस यूट्यूब चैनल पे क्या है, रेलवे एएलपी वैकेंसी के लिए जीएस का जीएस और हिस्ट्री विधिवत तरीके से और मैथ बेहतरीन तरीके से चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ रहे हैं। इतना बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।